जी दंडवत प्रणाम। ब्रजे प्रसिद्धं नवनीत चौरम गोपांगनानां च दुकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुण करुणा वरुणालय प्रणतपाल भगवान की महती कृपा करुणा से हम सभी को पूज्यपाद गुरुदेव के श्रीमुख से दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर गूढ़ गंभीर भावों को सरलतया प्रतिपादित करने वाली भाषा के द्वारा शैली के द्वारा सुंदर भगवान की दिव्य कथा श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। अहो भाग्य है हम लोगों का। कल पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के 9वें अध्याय के मंत्रों का हमने श्रवण किया। अन्वंचमाना जननी बृहच्चलत् श्रोणी भराक्रांत गति सुमध्यमा जवेन विस्रंसित केश बंधन च्युत प्रसूता प्रसूनानुगति परामृशत् कृतागसन्तं प्ररुदन्तमक्षिणी कर्षन्तमञ्जन्मशिणी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणं भयविह्वलेक्षणं हस्ते गृहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्। पूज्य गुरुदेव के श्रीमुख से हम लोगों ने श्रवण किया कि माँ यशोदा जब दौड़ती हैं पकड़ने के लिए तो उनका शरीर श्रम के कारण पीड़ित हो जाता है। उनका जो सुमध्यमा ऐसा जो माँ यशोदा के संबंध में विशेषण आया, सुमध्यमा का गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादन हुआ। तो ऐसी सुमध्यमा माँ यशोदा जब तेजी से चलती हैं तो उनके केस पास में बंधे हुए जो पुष्प गुच्छ हैं वो नीचे की ओर आते हैं और पूज्य गुरुदेव ने उन पुष्पों की अभिलाषा मानो हम लोगों के लिए प्रस्तुत किया कि वो पुष्प ये चाहते हैं कि जिन भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है यश देने वाली भगवती यशोदा ने, उन यशोदा के चरणों का हम यदि अर्चन कर पाए तभी हमारी कृतार्थता है। अर्थात जो केशबंध में बंधे हुए पुष्प हैं वो माँ भगवती यशोदा के चरणों में आना चाहते हैं। ऐसा सुंदर भाव हम लोगों को सुनने को मिला। और भगवान जो कि सर्वांतर्यामी हैं, भगवान जो बिल्कुल निर्गुण निराकार हैं, निरंजन हैं, उनके लिए जो ऋषि के द्वारा कृतागस ऐसा कहा गया, गुरुदेव के द्वारा व्याख्या सुनी गई कि केवल माता का ही ऐसा महत्व है, ऐसी महिमा है कि माता के सामने भगवान मानो अपराधी की तरह दिख रहे हैं। बाकी मजाल किसकी कि भगवान के सामने टिक पाए। जिन ऋषि महर्षियों महामुनिंद्रियों के द्वारा अनेक जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर भी भगवान को वो बसा नहीं पाते, बस में नहीं कर पाते, ऐसे भगवान माँ भगवती यशोदा को पूर्ण वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। वास्तव में ऐसा लगता है कि एक परमात्मा ही ऐसा है जो संबंध को सही ढंग से निभा सकता है, दूसरे की औकात ही क्या। परमात्मा को जिसने जिस भाव से भजा है, परमात्मा ने पूरा ध्यान रखा उसको उस भाव की रक्षा करने के लिए। पूर्व में इन तपस्वियों ने परमात्मा को पुत्र के रूप में चाहा था। भगवान मानो याद रखते हैं सर्वथा कि हम हर जन्म में आपको पुत्र के रूप में मिलेंगे, और परमात्मा पूर्ण रूपेण पुत्रत्व निभा रहे हैं, माता को वात्सल्य प्रदान कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि कोई सामान्य बालक बिल्कुल लीला कर रहा है। ऐसे भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य को विसार करके माँ के चरणार बिंदुओं में बिल्कुल पुत्रवत हो करके ऐसी सुंदर लीला कर रहे हैं। भला भारत भूमि के अनंतर कहाँ ऐसी लीला सुनने और देखने को मिल पाएगी। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं।
पूज्य गुरुदेव टीकाकारों ने तो ग्रंथकार के अंतर्निहित भावों तक पहुंचाया, पर पूज्य गुरुदेव गुरुत्रय मूर्तियां हम लोगों के सामने वह दिव्य दर्शन करा देते हैं, दिव्य प्रसंग को सामने कर देते हैं, मानो वह लीला सामने हो रही है। वाह वाह, ऐसा लगता है कि हम लोगों को सर्वस्व की प्राप्ति हो गई है। ऐसे रस सार सर्वस्व जो श्रीमद् भागवत जी की दिव्य कथा है, इस कथा को पीयूष रस वर्षिणी सुंदर पद विन्यास के द्वारा पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो प्रतिपादन किया जाता है, हम लोगों के लिए यह अत्यंत 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 ही सौभाग्य का विषय है। हम पुनः पुनः सभी गुरुजनों के चरणों में स्वस्मिन दीनत्व भावनया प्रणत निवेदन करते हुए सभी यति वृंदों, साधुजनों, संतजनों, माताओं, बहनों के चरणों में बार बार प्रणाम। गुरुत्रय के चरणारविंदों में प्रणत निवेदन पुरस्सर आगे की कथा सुनने के लिए समुत्सुक हैं, बारंबार प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यश्च। शरणं रघुवंशभूषणः शरणं मे मिथिलेश कन्यका शरणं पुनरेवताबुभो शरणं नान्यदुपैमि दैवतम् तवास्मि जानकी कान्त कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम कान्तिस्सिता मृषति निन्दितशारदेन्दुर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगाङ्गसङ्गम् राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि माधवं पद्मयोनिं च नारदं वादरायणम् शुकं सूतं च गोकर्णं मद्गुरुं च नमाम्यहम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अकारण करुणा वरुणालय श्री भगवान राधा मुकुंद की करुणा एवं हम सब लोगों के असंख्य पूर्व जन्मों में समुपार्जित पुण्यों के प्राबल्य से भगवान का अनुग्रह देखिए, अपने स्वरूप से अभिन्न भूत श्रीमद् भागवत जी की सेवा का हम लोगों को सौभाग्य प्रदान किया है। इसी सौभाग्य के महासुख का अनुभव करते हुए क्यों न हम भगवान वादरायण की वह मंगलमयी वाणी अपनी वाणी के विषय के रूप में बनावें, स्वीकार करें। आप सब गुरुजनों ने जो स्नेह और अपनापन, आत्मीयता का प्रकर्ष दिखाया है, उसके लिए तो मैं प्रणाम ही कर सकता हूँ। मैं तो इतना अकिंचन हूँ कि प्रणामातिरिक्त मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो क्यों नहीं आप सबों की अनुज्ञा से उन्हीं श्लोकों को दोहराया जाए। जैसा कि श्री प्रभाकर जी कह रहे थे, उनकी एक बात बहुत ही प्यारी थी कि सही में भगवान ही सकल संबंधों का निर्वाह करते हैं और इससे सही संबंधी हमारे ही भगवान ही हैं। अन्य कौन संबंधी होगा? अन्य जो कुछ संबंधी भी है, कोई भी है, वो भगवान मुखेन ही संबंधी है। यह जगत भी जो हमारा संबंधी है, बनता है, यह तत्शेषी शेषत्व संबंध से ही। भगवान जिसके स्वामी हैं
और हमारे भी स्वामी भगवान हैं। तो दोनों के स्वामी भगवान होने के नाते तत्शेष शेषी संबंध से मेरे भी शेषी वही हैं और इस जगत के भी शेषी हैं, अन्य जीवात्मा के भी वही स्वामी हैं। तो मेरे जो स्वामी हैं वही सबके स्वामी हैं। तो समान स्वामिकत्व संबंध से हमारा जगत के साथ संबंध तो सकता है, अन्य कोई संबंध बनता नहीं है। तो इस प्रकार ऐसे जो परम संबंधी हमारे भगवान हरि हैं वही सकल संबंधों का निर्वाह करते हैं और अनादि काल से करते आ रहे हैं और आगे भी वह निर्वाह करेंगे। आज देखिए ना, श्री यशोदा मैया जो भगवान की माँ है और भगवान उनके पुत्र हैं, तो भगवान कैसे उनके गौरव की रक्षा करते हैं, अपने सकल ऐश्वर्य का विस्मरण करते। भगवान के लिए विस्मरण शब्द का प्रयोग तो बदतो व्याघात है, भगवान तो नित्य ज्ञानवान है। तो फिर भी लीला के रसास्वादन के लिए भगवान कैसे माँ के वात्सल्य रस का अनुगमन करते हैं, तदनुसार आचरण भगवान करते हैं। और देखिए उस श्लोक को एक बार पढ़ते हैं। अन्वंचमाना जननी बृहत चलत श्रोणी भराक्रांत गतिस्सु मध्यमा जवेन विश्रमशित केशबंधन च्युत प्रसूनानुगति ही परामर्शक। यहां देखेंगे कृतागसम तम प्ररुदंत मक्षिणी कसंत मंजन मशिनी स्वपाणिना उद्वीक्षमाणम भय विह्वले क्षणम हस्ते गृहीत्वा। यहां ध्यान देना है, हस्तेन गृहीत्वा नहीं, हस्ते गृहीत्वा। विभक्ति का वैशिष्ट्य देखिए, हस्तेन गृहीत्वा कहने से भगवान की अधीनता की प्रतीति नहीं होगी। हिंदी में क्या कहते, उसने मुझे अपनी मुट्ठी में कर लिया। तो मुट्ठी में कर लेना इन्हें पूर्णतः अधीन बना लेना। हस्तेन गृहीत्वा कहने से हाथ की साधनता मात्र व्यंजित होती है, लेकिन हस्ते गृहीत्वा कहने से भगवान पूर्ण अधीन है। भक्त के द्वारा पूर्ण भगवान अधिग्रहित हो चुके हैं। इस अर्थ की व्यंजना के लिए जिस सप्तमी की आवश्यकता है, भगवान शुकाचार्य भगवान बादरायण उसी सप्तमी का प्रयोग करते हैं। हस्ते गृहीत्वा, क्या बात है, मन पूरी तरह हाथ भगवान को मुट्ठी में लेकर अपने अधीन बनाकर। तो भिषयंत्युवागुरत, ये भिषयंती का जो क्षत्रिय है वह भी हेतु में है, अर्थात भगवान के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए। भय उत्पन्न करती हुई यह तो ठीक है, लेकिन यहाँ का जो क्षत्रिय है, शता, यह जो प्रत्यय है, यह निश्चित रूप से हेतु में है। भगवान के हृदय में भय उत्पन्न करने के लिए भगवान की भर्त्सना कर रही हैं, ऐसा अर्थ। और स्वपाणिना का चमत्कार तो देखिए, अर्थात मां के हाथ से गृहीत होने पर भी, अब यद्यपि जब जब ठाकुर जी को आंसू निकलते होंगे, ऐसे आंसू निकलने का तो कोई अवसर ही नहीं है भगवान, लेकिन बाल्य लीला के क्रम में भगवान यदि आंसू बहाते होंगे तो निश्चित रूप से यशोदा मैया अपने करकमल से भगवान के अश्रु का मार्जन करती होंगी, प्यार से, दुलार से। लेकिन आज यशोदा मैया बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज लिखा है ना कृतागसम, और भगवान इसलिए अपराध के कारण ठाकुर जी को स्वयं अपने हाथ से उस अश्रु का मार्जन करना पड़ रहा है। देखिए ये कृतागसम का है कि आज अपराध किए हो तो आज अपने आंसू को भी स्वयं पोंछना पड़ेगा। एक अर्थ विशेष का प्रकाशन हो रहा है। और देखिए उद्वीक्षमाणम, जब मैया पूरी तरह तैयार हो गई दंडित करने के लिए, अब ठाकुर जी के पास और क्या बचा हुआ है। निश्चित ही अब मैया को असहाय बालक जैसे देखता है, ठीक वैसे ही कि यह निश्चित रूप से मुझे मेरा ताड़न करेगी। और कातर नयनों से भगवान मैया को देख रहे हैं। ताड़यिष्यति इति भावनया उद्वीक्षमानम, असहाय होकर, निरीह होकर,
एकदम कातर होकर के कि अब हमारा सब कुछ मैया के हाथ में, और ये यदि हल्के शब्दों का प्रयोग करूं तो पूरा का पूरा ऐश्वर्य और मेरी पूरी इज्जत सब कुछ मैया के हाथ में है। तो ऐसे मानो उद्विक्ष मानम, ऐसे श्री ठाकुर जी को मैया ने पकड़ लिया। कितना सुंदर डरा रही हैं और दंड लेकर के उद्यत सी हो गई हैं। ताड़न तो नहीं किया, लेकिन ताड़न का उद्यम अवश्य किया, ऐसा आचार्यों ने इसके व्याख्यान के क्रम में कहा है। देखिए, हम लोगों के लिए एक जो टीका है बालक प्रबोधिनी, वो टीका तो इतनी प्यारी है। उसमें लिखा है जो श्री यशोदा मैया ने हाथ में भगवान को ले लिया, पकड़ लिया, हाथ से पकड़ा नहीं, मैंने इस अर्थ का प्रकाशन किया है। तो हस्ते गृहीत्वा डांटती हुई कहती हैं, रे रे चौर त्वाम तथा यष्ट्या ताड़यामी, मैं इस प्रकार तुमको आज पीटूंगी, यथा पुनरेवम उपद्रवम न कदापि करिष्यसि, फिर आगे से कभी ऐसा उपद्रव तुम नहीं करोगे। इस प्रकार भर्त्सना करती हुई भय उत्पन्न करती हैं, यष्टि के उत्थापन से ताड़न का उद्यम मात्र कर रही हैं, करती हैं, न कि ताड़न करती हैं। और भय उत्पादन में हेतु क्या है? आखिर डरा क्यों रही हैं? तो कहा डराया नहीं जाए तो क्या हो, अपराधी है ये, इसने अपराध किया है, तो डराने से, यदि अभी नहीं डराऊं तो इसका मतलब इसके अपराध को प्रोत्साहन करना हुआ। आज भी माताएं जो बच्चों को डराती हैं उसमें यही है कि अभी नहीं डांट डपट के रखूंगी तो कालांतर में ये अपराध करने की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए लिखा है कि भयोत्पादन में हेतु क्या है? तो आचार्यों ने, टीकाकारों ने कहा कि कृतागसम, इसने अपराध किया है, तो अपराध करने वाले को डराना आवश्यक है ताकि अपराध की प्रवृत्ति छूटे। आगे कहते हैं कि ठीक है, भगवान रोने क्यों लगे? भगवान इसलिए रोने लग गए कि ताड़ना भावे हेतुन प्रदर्श्य विशिनष्टि, कि अब जब मैं रो रहा हूं तो अब मारने का क्या मतलब, अर्थात किसके लिए पिटाई की जाती है? तो पिटाई करने का फल देख लो न, पहले से ही मैं रो रहा हूं। तो भगवान तो संसार के ब्रह्मांड के सबसे बड़े अभिनेता है, और सबसे बड़े अभिनेता जब मंच पे अभिनय करने में उतर आवे फिर क्या बात है। तो आज देखिए ना, भगवान कहते हैं अब मैं ताड़न का विषय नहीं हूं मैया, देखो ना मैं रो तो रहा हूं, अब रोते हुए बालक को क्या पीटना, क्या ताड़न करना, इसलिए प्ररुदंतम, भगवान रो रहे हैं। और इत्यादि इत्यादि आशय का प्रकाशन टीकाकारों ने बहुत सुंदर रीति से किया। अब अगला जो श्लोक है, क्यों न हम उसी को प्रणाम कर लें। और वो अगला श्लोक बहुत ही सुंदर है। त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला, त्यक्त्वा यष्टिं सुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला, ये शकिलतं बंधुम, यहाँ बद्धुम लिखा है, और अन्वितार्थ प्रकाशिकाकार ने कहा कि यह नकार कहाँ जाएगा, इसलिए नकार रहित पाठ को आर्ष या प्रमादकृत, ऐसा उन्होंने, वो व्याकरण के सबसे बड़े पंडित हैं, व्याकरण संबंधी टिप्पणी लगाए बिना वो टीकाकार छोड़ते नहीं। तो बंधुम दामना तद्वीर्य को विदा, यह श्लोक हमारे सामने है। और इस श्लोक पे श्री श्रीधराचार्य जी महाराज ने जो लेखनी का प्रन्यास किया, येष अर्थात बंधुम येष, भगवान को बांधना चाहा मैया ने। कैसे बांध सकती हैं? कहा कैसे साहस किया मां ने? कहा इसलिए अतत वीर्य को विदा, श्री भगवान के अचिंत्य प्रभाव के विषय में अनभिज्ञ है, इसलिए ऐसा इन्होंने लिखा है। अर्थात भगवान के अचिंत्य महात्म्य, उनके ऐश्वर्य से संबद्ध जो प्रभाव है, भगवान का जो ऐश्वर्य में प्रभाव है, उससे वह अनभिज्ञ हैं
और इसलिए उन्होंने श्री भगवान को बांधने की इच्छा की। येष अर्थात ऐच्छत। तो ये तो ठीक है। अब देखिए ना, त्यक्त्वा यष्टिम, छड़ी को फेंक दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि अब मैया समझ गई कि लाला मेरा बहुत डर चुका है। हमारे बार बार भीषण डराने से मेरा सुकुमार बालक अत्यंत ही डर गया है, इसलिए अब छड़ी फेंकनी पड़ेगी। निरंतर छड़ी को हाथ में रखने से शायद ये और भयाक्रांत न हो जाए, और भयभीत न हो जाए, इसलिए मैया ने त्यक्त्वा यष्टिम। देखिए, कच्चे जो कथावाचक हैं उनके मुख से कथा सुनते हुए मैंने जो सुना है बताता हूं। वो कहते हैं कि देखिए, यह जो यष्टि है ये अभिमान का प्रतीक है, और जिसके जीवन में अपने सामर्थ्य का अभिमान होता है, भगवान उसके बंधन में नहीं आते। और जब तक भगवान बंधन में नहीं आते तब तक जीव का बंधन कटता भी नहीं है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि भगवान को प्रेम की रस्सी से बांधा जाए। तुलसीदास जी महाराज ने एक बड़ी प्यारी बात कही है विनय पत्रिका में और इसे मानस जी में, जो बांध है सोई छोड़े। भगवान ही बंध मोक्ष प्रद श्री भगवान है, इसलिए मुक्ति भी भगवान ही देते हैं, और निरंतर पाप परायण जीव को अपने निग्रह के कारण बंधन भी भगवान ही देते हैं। तो भगवान बंधन से मुक्त करते हैं। एक बार श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री भगवान राम रघुनंदन जानकी रमन से कहा, प्रभु ये आप बंधन मुक्त कर दीजिए मुझको। तो गोस भगवान ने कहा कि तुलसीदास जी एक बात बताइए कि ये जो भाव बंधन है इसको मैं खोल दूं कि काट दूं। तो तुलसीदास जी ने मुस्कुरा के कहा, यदि आप इसको काट देंगे तो रस्सी बर्बाद हो जाएगी, रज्जू नष्ट हो जाएगी। यदि खोल देंगे तो मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, तो रस्सी भी बर्बाद नहीं होगी। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, यदि रस्सी बर्बाद हो जाए ये न हो भी, इसमें आपका आग्रह क्यों है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने हंस करके कहा, प्रभु यदि रस्सी सुरक्षित रह जाएगी और मैं मुक्त हो जाऊंगा तो एक बार आपको बांध करके देखूंगा, जब आप बंधन में आते हैं तो कैसे सुंदर लगते हैं। और इसका सीधा तात्पर्य है कि जीव जब अपने प्रणय पाश में भगवान को बांधता है तो ऐसे बद्ध भगवान जीव को मुक्त करते हैं। इसलिए ये कुछ आचार्य यही कहते हैं कि जब तक मैया के हाथ में वो यष्टि थी तब तक भगवान बंधन में नहीं आ रहे हैं, और भगवान को बांधने के लिए अपने सामर्थ्य से निवृत्त होना, अत्यंत अभिमान शून्य होना, साधन शून्य होना। सही बात तो यह है, सकल साधन राहित्य ही भगवान की कृपा उत्तंभन में मुख्य कारण है। आपको किसी भी साधन का बल रहेगा तो शायद भगवान की करुणा का वैसा उल्लास नहीं होगा जैसा हुआ करता है, क्योंकि यही दरबार दीन को आदर। आपके हृदय में दैन्य का आविर्भाव तो बहुत जरूरी है। यदि किसी साधन का बल रहेगा तो दैन्य का वैसा प्रकाश नहीं हो पाएगा जैसा कि साधनहीनों में देखा जाता है। तभी तो श्री भगवान नंदनंदन ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। ये धर्म के परित्याग की क्या तात्पर्य है कि धर्म का एक बहुत बड़ा अभिमान होता है कि मैं बड़ा धर्मात्मा हूं। सकल धर्म धर्माश्रय का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, सकल साधन शून्य होकर मेरी शरण में आओ, ये भगवान का विवक्षित है। तो यहां त्यक्त्वा यष्टिम, कथम यष्टि का परित्याग क्यों किया? तो भगवान बादरायण कहते हैं, सुतम भीतम विज्ञाय, अपने लाला को डरा हुआ जान करके। और श्री अर्भक वत्सला, अब बालक के ऊपर वात्सल्य लुटाने वाली श्री भगवान के लिए जो परम वत्सला है श्री यशोदा मैया, उन्होंने क्या किया? तम दामना बंधुम बद्धुम बा येष, अर्थात श्री भगवान को रस्सी से बांधने की इच्छा की। और कहते हैं क्यों? क्योंकि
अतद्वीर्य कोविदा, आचार्यों ने तद्वीर्य कोविदा की भी व्याख्या की है, अतद्वीर्य कोविदा की भी व्याख्या की है। देखते हैं हम जरा सबसे पहले बालक प्रबोधनी कार की बात के जाते हैं कि वो बड़ी सरलता से हम जैसे बालकों को समझाने की चेष्टा करते हैं। और उन्होंने कहा, अथ सुतम ताड़नाद भीतम विज्ञाय, ताड़न से, डांटने से डरे हुए अपने पुत्र को जान करके, यष्टिम त्यक्त्वा तम दामना बद्धुम येषा ऐच्छत, उनको बांधने की इच्छा की। कहा ठीक है, अर्थात आज तुम्हें छड़ी तो दिखाकर डराऊंगी तो नहीं, लेकिन बांध तो सकती हूं। तो ऐसा समझ करके प्रयास किया। तत्र हेतु माह, ऐसा क्यों किया? तो कहा, अर्भक वत्सला, पुत्र के प्रति, बालक के प्रति अत्यंत वात्सल्य संपन्ना श्री यशोदा मैया हैं, इसलिए तस्मिन बालके प्रेम युक्ता, और प्रेम युक्ता होने के कारण हस्ते यष्टिम दृष्टवा अति विभेति, हाथ में छड़ी देख करके मेरा लाला बहुत डर रहा है। तेन कश्चित देहे उपद्रवो माभूत, कहीं डरने के कारण इसे बुखार न आ जाए, इसे अन्य प्रकार का कोई शारीरिक संकट या कष्ट प्राप्त न हो, इस वात्सल्य के कारण इसका अनुसंधान करती हुई इसकी आशंका में मैया ने यष्टि फेंक दी, छड़ी फेंक दी है। ताड़नापेक्षया, और विचार किया पीटने की अपेक्षा क्या है, बंधन में बांध देने से स्वल्प पीड़ा करत्वात्, ताड़न की अपेक्षा बंधन में मेरे बालक को कम कष्ट होगा। देखो, दंडित तो करना है, क्योंकि वह भगवान को कृतागस मान रही हैं, और सुखदेव जी साफ कह रहे हैं। तो स्वल्प पीड़ा करत्वात् बंधुमेव ऐच्छत, बांधना ही उचित समझा। और ननु बंधनाशक्यत्वा, बंधन से अशक्यत्वात् कथम तदेच्छत, श्री भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। भगवान अप्रमेय है, भगवान अपरिच्छिन्न है। भगवान को किसी रूप में, क्योंकि बंधन परिच्छिन्न का ही संभव होता है, और ऐसे अमेय भगवान का अब बंधन कैसे संभव होगा? कैसे ऐसी इच्छा भी क्यों की? देखिए, क्योंकि ज्ञान, इच्छा तो ज्ञान से उत्पन्न होगी। जब तक भगवान के स्वर्ग का ज्ञान रहेगा तो कैसे भगवत विषय बंधन की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है? इसलिए कहते हैं कि तत्राह अतद्वीर्य कोविदा, श्री भगवान के ऐश्वर्य को नहीं जानती है, इसलिए अकोविद है, तद विषय ज्ञानाभाव है, इसलिए अर्थात इसीलिए व्याख्या करते हुए कहते हैं तत्प्रभावान अभिज्ञा, श्री भगवान के प्रभाव को नहीं जानने वाली, अनभिज्ञ है उस विषय में। आगे कहते हैं क्यों, भगवान के प्रभाव को क्यों नहीं जानती है श्री यशोदा मैया? अभी तो श्री भगवान ने अपने मुख में पता नहीं क्या क्या अनंत अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन कराया। यद्यपि इस प्रश्न को मन में रख करके समाधान करते हैं कि यद्यपि मुखे विश्व दर्शनादिना तत्प्रभावम ज्ञातवती, श्री भगवान के मुख में उन्होंने अनंत अनंत विश्व ब्रह्मांड आदि का दर्शन किया है, और दर्शन करने के कारण श्री भगवान को जान चुकी हैं, भगवान के प्रभाव को अच्छी तरह से जान रही हैं, ज्ञातवती। तथापि आहा, भगवान अपनी लीला के संपादन के लिए कभी कभी स्वजन मोहिनी लीला भी करते हैं, स्वजन का भी मोहन करते हैं। तो भगवान की अनेक प्रकार की माया है। एक बार तो दुष्टजन को मोहन करती है, अन्य अन्य, और स्वजन अपने भक्त का भी मोहन करती है। तो स्वजन को मोहित करने वाली यह जो माया है, तथापि पुनर्मोहेन तद विस्मृतवती, इसका क्या तात्पर्य? श्री मैया को निरंतर भगवान के ऐश्वर्य का बोध बना रहे तो क्या मैया दूध पिला पाएगी कि भगवान की आरती करी, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, कहीं आले पे रख करके भगवान की, और भगवान इसीलिए आए हैं क्या? अपने दिव्य धाम में तो निरंतर आरती भोग राग तो होता ही रहता है। क्या इसी मात्र के लिए भगवान का अवतार होता है कि अपना उदार प्रेम और वात्सल्य लुटाने और भगवान उसको स्वीकार करने के लिए, वात्सल्य, भक्त के वात्सल्य रस का पान करने के लिए भगवान आए? यदि ऐश्वर्याभिव्यंजन ही भगवान की लीला का तात्पर्य होता
तो फिर ऐसा क्यों? इसलिए वहीं लिखा है इस प्रकरण के अवसान में कि वैष्णवी व्यातनोत मायाम। भगवान ने देखा कि मैया ने मेरे मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कर लिया और कहीं इनको मेरे ऐश्वर्य का बोध हो जाएगा, तब तो ये सारा आनंद किरकिर, मजा ही किरकिरा हो जाएगा, सारा जो माधुर्य सुख का तो सत्यानाश हो जाएगा। ये ईश्वर समझ करके अब तो पर दंडवत प्रणाम करना, जैसे दास भाव वाले और लोग करते हैं, दंडवत करते हैं और दूर ही से दंडवत करते हैं, जो उनके भगवान के अचिंत्य महात्म का चिंतन करके। तो कहाँ से तो दूध पिलाएगी, कहाँ से जो स्नेह प्यार पुचकार दुलार जो होता है, उससे तो मैं वंचित ही रह जाऊंगा। तो जिस आनंद के लिए भगवान का अवतार हुआ है और मैया को जो वात्सल्य सुख भगवान देना चाहते हैं, उससे मैया वंचित रहेगी और भगवान भी उस आनंद से यदि कहूं तो वंचित रहेंगे। तो इसलिए श्री भगवान ने स्वयं चला करके व्यातनोत वैष्णवी मायाम, भगवान ने उस माया का संचार किया। इसे टीकाकार का ये कहना सर्वथा युक्त है कि तथापि पुनर्मोहे न तद विस्मृतवती, मैया को भुला दिया गया। यह यूं कहे मैया भूल गई, भोली भाली श्री यशोदा मैया है, बहुत देर तक ऐश्वर्य का भान रख भी नहीं पा रही हैं। तो ये इस आशय का प्रकाशन श्री बाल प्रबोधनिकार, हम जैसे बच्चों के लिए ही मानो उन्होंने टीका लिखी है, ऐसी आशय का प्रकाशन किया। मुझे लगता है कि जिस भगवान के हाथ में परम चेतन परमात्मा आ गए हों, अब क्या जड़ का अवलंबन ठीक है? ना ना ना, भैया ने बहुत अच्छा किया, रस्सी और उस यष्टि को फेंक दिया, बहुत ही अच्छा किया। त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार भगवत्सला ये स किल तम बंधुम दामना अतत वीर्य कोविदा। इसमें श्री श्री जो श्रीधर स्वामी जी महाराज की आशय को प्रकाशित करने के लिए संकल्पित जो टीका है श्री वंशीधराचार्य जी की भावार्थ दीपिका प्रकाश, उसमें कुछ लिखा है और मैं उसको प्रकाशित करने की चेष्टा करता हूं। यद्यपि उन्होंने अपने ढंग से अपूर्व किसी वस्तु का उपस्थापन तो नहीं किया, लेकिन ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के ही वाक्य को प्रस्तुत करते हैं। अथापि मुझे लगता है कि अनुपूर्वी वैसे का वैसे रख दिया, लेकिन कोविदा आगे जो कोविदत्व अकोविदत्व को समझाते हैं, तो क्यों नहीं हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज की शरण में जाएं। लेकिन उससे पहले श्री वैष्णवानंदिनी कार कहते हैं कि देखिए, अर्भक वत्सला स्वप्राणादपि अति प्रेमानम अर्भके बहंती। ये अर्भक वत्सला की व्याख्या करते हैं और इसका अर्थ है अपने प्राण से भी ज्यादा प्रेम श्री भगवान में, अर्भक में, अपने पुत्र में धारण करती हुई श्री माता भीतम विज्ञाय यष्टिम त्यक्त्वा, छड़ी को फेंक करके साधु मार्गे अयम स्थापनीय। आह, माँ जो सहसा सोचती है अपने पुत्र के लिए कि मेरा बेटा सज्जन बने, इस प्रकार तोड़ फोड़ न करे, तो साधु मार्ग अयम स्थापनीय, इसको सज्जन बनाना है, सत्पात्र बनाना है। या यूं आजकल की हिंदी वालों की भाषा का विचार करें, बिल्कुल परिपूर्ण मानव बनाना है, जैसे मानवता के गुणों से भूषित बनाना है। इस भावना से, ऐसी भावना का विचार करके दामना तम बंधुम येष किंबा तद्वीर्य को विदा, भगवान के ऐश्वर्य को जानते हैं। और तद्वीर्य को विदा का यहाँ वीर का मतलब ऐश्वर्य नहीं, इन्होंने कहा चौर्यादिषु धार्ष्टेषु तद बुद्धि बलम जानाति। आहा, इसका अर्थ है कि श्री यशोदा मैया भगवान के वीर्य को जानती है। वीर्य का मतलब ये छोटा सा नन्हा बच्चा क्या क्या कर सकता है। अरे चौर्य आदि में, अपनी धृष्टता में जो जो अपने बुद्धि और बल का पराक्रम कर सकता है, बुद्धि बल को श्री यशोदा मैया बहुत अच्छी तरह से जानती है कि मेरा ये नन्हा बच्चा क्या क्या कर सकता है। नचा अतद्वीर्य को विदायति छेदा, साग्रह कार वैष्णवानंदिनी कार कि ऐसा अर्थ ठीक नहीं है
क्योंकि भगवान के वीर्य को तो वो जानते ही हैं। इनके विचार से ये कहते हैं कि भगवान जो विश्व गर्भ हैं, विश्व जिनके गर्भ में है, ऐसे जो श्री भगवान हैं, इनके इस बात को तो श्री यशोदा मैया बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। इसलिए अतद्वीर्य को विदा वाली बात ठीक नहीं है इनके मत में। लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज क्या कह रहे हैं, जरा देखते हैं। और वो कहते हैं, श्री भगवान यदि कह रहे हैं कि मातः माँ माँ ताड़य, प्यारी मैया नहीं मारो, नहीं मारो, मेरा ताड़न मत करो, मेरा ताड़न मत करो, इत्युक्ते, ऐसा श्री भगवान के द्वारा कहे जाने पर, ताड़ने यदि तवातिशया भी, यदि पिटाई की का इतना ही डर है, इतने ही बहुत ज्यादा तुम डर रहे हो पिटाई से, पिटाई की आशंका करने मात्र से, तद्य दधि भांडम अमांशी, तो तुमने इतने सुंदर, इतने पुराने पीत नवनीत, जिसने खूब नवनीत के पान के कारण इतना चिक्कण हो गया ये दधिमंत भाजन, ऐसे सुंदर मेरे प्रिय दधि भांड को तुमने फोड़ क्यों दिया? यदि पिटाई से इतने ही डर रहे हो तो क्यों फोड़ा? तो श्री भगवान कहेंगे कि माता एवं अथ नैव करिष्ये, अब मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा, अब तो छड़ी को फेंक दो। पातय स्वकर तो वत यष्टिम, मां अपने हाथ से इस छड़ी को फेंक दो। मानो श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं जब, तो पुत्र की उक्ति से कातर्य विक्लव बना, अपने पुत्र के इस वचन के कारण, आहा, कातर के कारण, कातरता के कारण विक्लव हो गया, अत्यंत आर्द्र हो गया है, पिघल गया है मन जिसका, ऐसी श्री मैया ने अब मन में विचार करने लग गई। अहंत कदाचिदयम मनुना वरम प्रविशेत। आहा, देखो, जब जब राम जी की कथा का अनुसंधान भी होता है तो मेरी नीयत खराब हो जाती है। मैया कह रही है श्री यशोदा मैया कि कहीं ये बच्चा, हमारा ये बालक लाला, नाराज होकर के, गुस्से में आकर के जंगल न प्रवेश कर जाए, जंगल न चला जाए। और मैं कहूं तो सही, तो आशंका बिल्कुल सही है। ये तो माधुरी की दृष्टि नहीं शेर है, थोड़ा मेरे हिसाब से सोचिए, आशंका बिल्कुल सही है कि यही तो भगवान है, यही भगवान है जो जंगल जाने के रसिक है, यही भगवान तो वन जाया करते हैं। तो बिल्कुल ठीक, आशंका बिल्कुल सही है। और उनका कहना है कि कहीं क्रोध में आकर के और हमें छोड़ करके लाला कहीं वन चला जाए तो मैं तो अनाथ हो जाऊंगी, मेरे पास और क्या है? इस श्याम सुंदर को छोड़कर, इस नीलमणि को छोड़कर के, हमारी हमारी यही तो सब कुछ है, सर्वस्व तो यही है। अब कहीं आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के वन चला जाए, तो ऐसी आशंका करके लिखा है। इसलिए इस शंका से तन्निरोधार्थम, और उनको रोकने के लिए उपायम निश्चिकाय, क्या बात है, निरुपसर्ग पूर्वक ची धातु के लिट का कैसा प्रयोग हो सकता है? श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद प्रयोग मुखे ने शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि उनको रोकने के लिए और उपाय का निश्चय किया कि अब कैसे क्या किया जाए। एक उपाय का निश्चय किया, निश्चिकाय का मतलब निश्चय किया। और वो निश्चय उपाय क्या था कि चलो कोई बात नहीं, त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम, छड़ी फेंक दी है। और अपने पुत्र को भीत जान करके श्री यशोदा मैया आगे कहते हैं कि तद्वीर्यस्य, ये भी वही मानते हैं, भगवान के वीर्य, भगवान का जो ऐश्वर्य है वो क्या है? कहते सर्वव्यापकत्व लक्षणस्य, सर्वव्यापकता जो है ये भगवान का ऐश्वर्य है, भगवान का वीर्य है। देखो, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही कि सर्वशेषित्व तो श्री भगवान में है, जीव शेष है, उनका अंश है और उनका नियाम्य है, वो नियामक है। और अनेक प्रकार के भेद होने पर भी, अब ये मुझे नहीं पता कि भेद परमार्थ है कि
आरोपित है। लेकिन वैष्णव हमारा जिस परंपरा में हम हैं, तो हम तो भेद को परमार्थ मानते। जीवात्मा परमात्मा का भेद है ही। हम जीव अणु है, परमात्मा सिंधु है। जीव कण है, भगवान घन है। और जीव अणु है, भगवान विभु है। तो स्वामी भगवान का जो अनितर साधारण जो लक्षण है, उस लक्षण में भगवान का जो व्यापकत्व है वह है। इसलिए सर्वव्यापक लक्षण, व्यापकत्व लक्षण जो भगवान का वीर्य है, अर्थात भगवान सबको व्याप्त करके अवस्थित है। आकाशवत सर्वगतश्च नित्या, जैसे आकाश व्यापक है, यद्यपि आकाश की भी व्यापकता के विषय में श्रुति कह रही है कि आकाश जन्य है। तभी तो तस्मात् वा तस्मात् आकाश संभूतः श्रुति में कहा गया। लेकिन वहां और कोई दृष्टांत मिला नहीं श्रुति को, इसलिए अंतिम में श्रुति ने भगवान की विभुता को बताते हुए यही मंत्र उच्चारण किया, आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। भगवान सर्वगत कैसे हैं, भगवान नित्य कैसे हैं, तो कहा आकाशवत। और किसको उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में बताया जाए, इसलिए आकाशवत सर्वगतः। यहां भी भगवान का वीर्य क्या है, तो कहते सर्वव्यापकत्व लक्षण यही वीर्य है। ऐसे सर्वव्यापकत्व लक्षणस्य वीर्यस्य भगवद वीर्यस्य तदैश्वर्यस्य न कोविदा। श्री मैया नहीं जान रही हैं। अर्थात क्यों नहीं जान रही हैं? का जैसे कोई जैसे सूर्य के प्रकाश में, ये उदाहरण मुझे लगता है उपयुक्त होगा। जैसे सूर्य के प्रकाश में नक्षत्र आदि में भी कुछ तो तेज है, कुछ तो प्रकाश है ही। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जब उदित होते हैं तो नक्षत्र आदि का तेज धूमिल हो जाता है, अवधेरित हो जाता है, यूं कहें कि अभिभूत हो जाता है, अभिभव हो जाता है उसका। वैसे ही जब शुद्ध श्री भगवान के माधुर्य एक निमग्न जो माता है, जब माधुर्य रूपी महासूर्य का उदय हुआ, तो ऐश्वर्य बोध जैसा जुगनू गुनु क्या टिकेगा। इसलिए नहीं याद रह पाई, ये उसको नहीं समझ रही हैं। अर्थात क्यों नहीं जानती हैं भगवान के ऐश्वर्य को, भगवान के वीर्य को। इस पर कहते हैं कि शुद्ध तन माधुर्येक निमग्नत्वात्, श्री भगवान के शुद्ध माधुर्य में निमग्न होने के कारण भगवान के ऐश्वर्य का न जानना, ये तो ठीक तो है, सर्वथा उचित है, ऐसा श्री सारार्थ दर्शनीकार यहां प्रकाशित करते हैं। और इसी क्रम में हम जरा ये देख लें, जो एक आचार्य यहां कहते हैं, बहुत प्रशस्त आचार्य श्री वैष्णव तोषणीकार कहते हैं, अर्भक वत्सला, इस पद को लेकर के, यतः अर्भक मात्रे वत्सला, कैमुतिक दिखाते हुए कहते हैं, जो यशोदा मैया प्रत्येक शिशु में वात्सल्य रखती हैं, अर्भक मात्र में वात्सल्य लुटाने वाली यशोदा मैया, और फिर जो उनका अपना मानो नीलमणि अपना स्वयं का अर्भक है, पुत्र है, उनके प्रति उनका कितना वात्सल्य होगा, आप स्वयं सोच सकते हैं। जो अन्य बालकों के प्रति भी वात्सल्य को लुटाने के लिए प्रसिद्ध, जिनका स्वभाव प्रथित है, लोकख्यात है, ऐसे श्री यशोदा मैया अपने भगवान के लिए, अपने लाला के लिए कितनी वात्सल्यमयी होगी, कितनी स्निग्ध हृदया होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है इस श्लोक की इतनी सी चर्चा करके फिर अगले श्लोक में हमें प्रवेश करना सर्वथा अनुगुण रहेगा। और वो श्लोक है, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः तम मत्वा तुमजमव्यक्तम मर्त्यलिंगम अधोक्षजम गोपिकोलुखले दाम्ना बबंध प्राकृतम यथा। इन्हीं दो श्लोकों को हम श्रीधर स्वामी जी की कृपा से समझने की चेष्टा करते हैं, और इन दो श्लोकों के द्वारा श्री भगवान के
अपरिच्छेद्यत्व, अमेयत्व और अनंतत्व का प्रकाशन किया गया। भगवान कैसे अनंत है। भाई कोई परिच्छिन्न हो तब तो बांधने की चेष्टा उनके विषय में की जा सकती है, जो भगवान अनंत है। और श्रीधर स्वामी जी उसी पाठ को उचित मानते हुए विज्ञायार्भक वत्सला और उसके बाद अतद वीर्य को विदा, अर्थात भगवान के वीर्य को नहीं जानने वाली इसी पाठ को मानते हुए कहते हैं अकोविदत्तुम आह। भगवान के अकोविदत्व को ही, यानी श्री यशोदा मैया भगवान को उनके ऐश्वर्य के विषय में नहीं ज्ञान रखती हैं। इसी अर्थ को आगे के श्लोकों के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। इति पंचभी, अर्थात नचांतरिति, नचांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम इत्यादि 5 श्लोकों के द्वारा मैया का भोलापना ही प्रकाशित हुआ है। तो आगे कहते हैं कैसे, तो कहा कि बंधनम ही वही परिवृतेन दामना अंतराव्रतस्य भवति। जब हम बंधन किसी का करते, किसी को बांधते हैं, तो आपने देखा होगा कि बंधन किसका होता है और किसके द्वारा होता है। तो कहते हैं कि वही परिवृतेन दामना, बाहर बाहर जो घुमाई जा रही है रस्सी, उस रस्सी के द्वारा जो अंतरावृत अंदर अंदर जो होता है, अंदर जो होता है उसका बंधन हुआ करता है। उस परिवृत चारों ओर घूमने वाली रस्सी के द्वारा उस रस्सी के अभ्यंतर की जो वस्तु होती है उसका बंधन किया जा सकता है। तथा च, आगे कहते हैं तथा च पूर्वापर विभागवतो वस्तुनः, जिस वस्तु में पूर्व और अपर का विभाग किया जा सकता है, इदम अयम पूर्वांशः अयम च अपरांशः, जिसमें हम इस प्रकार उसके पूर्वैक देश और परैक देश रूप में हम जिसका विभाजन कर सकते हैं, ऐसे वस्तु का ही पूर्वतः दाम धृत्वा, पूर्व ढंग से रस्सी को पकड़ करके अपरितः वेष्टनेन, चारों तरफ से घुमा करके परितः परिविष्टनेन संभवति, तभी ये संभव है। लेकिन श्री भगवान के साथ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा क्यों नहीं है, न तो एतदस्ति, श्री भगवान के विषय में न आप भगवान का ये अंतः, भगवान का ये बाहर, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। भगवान में पूर्वापर विभाग है ही नहीं। भगवान वो वस्तु है, भगवान वस्तु नहीं है ये कहना तो गलत है। भगवान वस्तु तो है, लेकिन कुछ विचित्र प्रकार की वस्तु हैं जिनमें आप पूर्वापर विभाग नहीं कह सकते, जिसमें पूर्वापर विभाग है ही नहीं। तो कैसे तो उनका बंधन हो सके, कैसे उनको बांधा जा सके किसी प्रकार से, इसी को श्रीधर स्वामी अपने टीका में निर्देश करते हैं। नचांतरिति, आगे कहते हैं नचांतः नचांतरिति न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम को पुनः उठाते हुए कहते हैं किंच, दूसरी बात यह है कि व्यापकेन व्याप्य से बंधो भवति, जो अधिक देश वृत्ति होता है उसके द्वारा स्वल्प देश वृत्ति का बंधन होता है। व्यापक को हम लोग ज्यादा, तो हम कोई भयानक नैयायिक तो है नहीं कि व्यापकत्व का परिष्कार करने लग जाए। वो इस प्रकार का ज्वर तो नैयायिकों में ही देखा जाता है। तो जो व्यापक का हम इतने जिस बहुत जो अधिक देश वृत्ति जो होता है वो व्याप्य की अपेक्षा जिसके जो अधिक देश वृत्ति है वो व्यापक है। तो व्यापक के द्वारा व्याप्य का स्वल्प देश वृत्ति पदार्थ का बंधन देखा जाता है, बंद होता है। लेकिन यहां तो उल्टा ही है, तच्च विपरीतम। यहां क्या है, जिनको बांधा जाना है वो व्यापक है और जिनसे बांधा जाएगा, जिनको बांधा जाना है वो श्री भगवान है, वो तो परम व्यापक है। लेकिन जिसके द्वारा बांधा जाना है वो रस्सी तो व्याप्य है। तो व्याप्य के द्वारा व्यापक का बंधन कैसे होगा भाई, ये अत्र तो विपरीतम। इसी बात को समझा रहे हैं, तच्च विपरीतम इत्याह पूर्वा परमिति। भगवान में पौर्वापर भी नहीं है।
भगवान का कोई अंश पहला है, कोई बाद में है। ये जो अवयव अविभावी प्रायः अनित्य पदार्थों में देखा जाता है। भगवान तो अखंड है, ये कहना चाहते। पूर्व और अपर भाव का न होने का तात्पर्य है कि भगवान अखंड है, और इसलिए कह रहे हैं पूर्वापरमिति किंच किंच सियाराम ठीक है। किंच तद व्यतिरिक्त अभावात, वैसा न होने के कारण और तद व्यतिरिक्त के अभाव होने से न बंधा। तद व्यतिरिक्त का मतलब पूर्वापर्य के से रहित होने के कारण और उससे पृथक होने के कारण व्यतिरिक्तस्य च अभावात न बंधा इत्यत आह जगच्चय। इसको भगवान जगत है, भगवान स्वयं जगत है। अब इसको सही ढंग से श्री वंशीधराचार्य ने प्रकाशित किया है। पहले तो अकोविदत्व अंश को अकोविदत्वम आह, इसी को अकोविद क्या होता है, कोविद क्या होता है, व्युत्पत्ति मुखे न श्री वंशीधराचार्य ने समझाया है। ये चीज अन्य किसी टीका में नहीं है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से बताते हैं कि कोविद शब्द का ये व्युत्पादन है कि निर्वचन है, बड़ा विचित्र जैसा लगता है। को वेत्ति मत्तः अधिकम इति आत्मानं मन्यमानः कोविदः। मुझे लगता है ये स्टाइल यास्काचार्य के निर्वचन का स्टाइल है। अस्तु, कौन जानता है मुझसे अधिक आत्मा को, अर्थात मुझसे अधिक और कौन जानता है, ऐसा जो अपने आप को मानता है उसको कोविद कहते हैं। देखिए ना, को कह वेत्ति, कह वेत्ति ये अंश जो है ये सही अंश है, जिसके बल पर कोविद शब्द का निर्वचन देखा जा सकता है। तो को वेत्ति मत्तः अधिकम, मत्तः अधिकम जो है ये उस अर्थ को और भी अनुगुण करने के लिए व्युत्पत्ति में उसको जोड़ दिया गया ताकि विवक्षितार्थ और भी सुंदरता से स्पष्ट हो जाए। तो कोविद किसे कहते हैं कि मुझसे और अधिक अच्छा कौन जानता है, ऐसा अपने आप को जो समझता है, अभिमान करता है, उसको कोविद कहते हैं। कहा ठीक है, इतना ही नहीं, आगे तो प्रकृति प्रत्यय की सेटिंग भी कर रहे हैं वंशीधराचार्य। वो कहते हैं युगपदत्वात्, युगपदज्ञा प्रिय की रह कहा, तो स्वाभाविक है कि विद धातु युगपद है और युगपद होने के कारण यहाँ क प्रत्यय हुआ। क प्रत्यय होने के कारण कोविद का जो वकारोत्तरवर्ती इकार है इसमें जो गुण का नहीं होना हुआ, तो कित्वात क प्रत्यय कर रहे हैं ना, तो कित्वात गुण वृद्धि का निषेध हुआ ही करता है। वैयाकरण लोग रोज ये तमाशा करते हैं, तो उनको पता है। तो को वेत्ति इस प्रकार युगपदत्वात् क प्रत्यय होने के कारण, और अब परंतु कहा इसमें बीच वाले में विभक्ति का लोप आदि क्यों नहीं हुआ भाई, जब आप समास कर रहे हैं और भी कुछ कर रहे हैं। तो बाहुलकात् विभक्ति है अलुक, बाहुलक ये जो विभक्ति का लुक आदि, ये बाहुलक बहुलक अप्रवृत्ति रूप बाहुलक के कारण यहाँ विभक्ति का लुक नहीं हुआ। इन्हें को कह में जो प्रथमा एक वचन का दर्शन हो रहा है ये, और कहा विदज्ञाने तद भिन्नत्वमाह। आगे कहते हैं कि न वेत्ति, अर्थात कोविद का मतलब है कि जो कोविद नहीं है, इसका मतलब है यहाँ विद ज्ञाने धातु से क प्रत्यय हुआ, ये केवल धातु का परामर्श कर रहे हैं और कोई नई बात नहीं है। कोविद से जो भिन्न है वो अकोविद है, इतनी सी बात है। अन्यदाह अर्थात किंच, किंच इनकी टीका में कहाँ प्रकट हुआ है, का किंच व्यापकेन व्याप्यस्य बंधो भवति। यह जो अंश है इसकी व्याख्या करते हुए श्री वंशीधराचार्य बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं कि किंच तद व्यतिरिक्तस्य कृष्ण भिन्नस्य, भगवान से व्यतिरिक्त, भगवान से भिन्न, ये इसका अर्थ है। जो इसका अर्थ मैं सही ढंग से नहीं कह पा रहा था। तद भिन्नस्य तद व्यतिरिक्तस्य भगवान कृष्ण में च अभावात न बंधा, इस प्रकार के पूर्वापरि के अभाव के कारण उनका बंध नहीं हो सकता है, ये तात्पर्य है। आगे कहते हैं जगच्चयः, तो जगच्चयः दो प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है, जगच्चयः और जगच्च यह, इस रूप में। तो कहते हैं जगच्चयः जब हम करेंगे तो जगताम ब्रह्मांडानाम चयः समूहः यस्मिन् स जगच्चयः, ऐसा है। और दूसरा जगच्चयः,
जो स्वयं श्री भगवान है, जगत स्वयं भगवान ही है, यह भी ठीक ही है। तो यह कृष्ण एव जगत, यदवा उस पक्ष की बात कह रहे हैं का कि जगत भगवान ही है, इसमें क्या प्रमाण है? तो श्रुति के आलोक में उसकी व्याख्या करते हैं, सर्वम खलविदम ब्रह्मा, ये सर्वम खलु, जो कुछ भी दृश्यमान, श्रूयमान, अनुभूयमान है, भगवत व्यतिरिक्त पदार्थ इसको हम देखते हैं, वो सब जगत है और जगत स्वयं भगवान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस श्रुति के आलोक में तद भिन्नम किंचिन नास्ती भावः, जगत च यह काम, यह कृष्ण एव जगत, भगवान कृष्ण ही जगत हैं, अर्थात श्री भगवान के अतिरिक्त और क्या है, ये तात्पर्य है। यह बंधः स जगतः यह कृष्णश्च सो जगत जगन्न इत्यर्थः, ये कह रहे हैं कि जो बंध है वह जगतः यह कृष्णः, स जगतः, जो बंध है वह जगत का, यह कृष्णश्च स अजगत, यह बंधः स जगतः, अर्थात जिसका बंध हो रहा है वो जगत का होता है, और जो कृष्ण है वह अजगत, इसका तात्पर्य वह अजगत है। भगवान कृष्ण तो जगत से भिन्न है, इसलिए भगवान जगत नहीं है, यह भी एक व्याख्या है। तस, क्योंकि क्यों भगवान कृष्ण जगत क्यों नहीं है? का तस्य जगदीश्वरत्वात्, भगवान तो जगदीश्वर है। आखिर शासक और शिष्य में अंतर तो होता ही है, इसलिए भगवान जगत से विलक्षण है, इस अर्थ है। इस प्रकार अनेक अर्थ विशेष का प्रकाशन यहाँ किया गया है। एक दो वाक्य श्रीधर श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद का तो अवश्य हो जाए, तभी तो यह हमारा अनुष्ठान पूरा होगा। तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के एक वाक्य का तो उच्चारण हो ही जाए इस विषय में। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद महाराज कहते हैं कि ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जो कुछ भी है, अर्थात जड़ चेतन संघात जो कुछ भी है, स्वमाया गुण ही निबधनंतम अपि, अपने माया गुणों से जिसको वो बांध कर भगवान रखते हैं, बांधने वाले भगवान, निबद्ध रखते हुए जो भगवान है, ऐसे भगवान को भी सर्वव्यापकम अपि, ये परस्पर विरोध दिखाने के लिए कह रहे हैं। क्या ऐसे भगवान का बंधन हो सकता है? तो भगवान की बंधना विषयता को व्यंजित करने के लिए बार बार अपि का प्रयोग कर रहे हैं। तो सर्वव्यापकम अपि, इतना ही नहीं, महामहेश्वरम, आहा, श्री भगवान के लिए कहते महामहेश्वरम। ये श्रुति से पूछ के कह रहे हैं, सही में श्रुति कह रही है तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम, जो भगवान आत्मा की आत्मा है, जो देवताओं के भी देवता हैं, इन्हें आराध्य के भी आराध्य हैं। ये देवता मतलब आराध्य, तो आराध्य के भी जो परम आराध्य हैं, ऐसे भगवान जो ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, ऐसे जो श्री भगवान तम स्वप्रेम बलादेव, अपने प्रेम बल से ही पट्टमय दामना, आहा, इसको आप पाट बोलते हैं। ये जो उड़ीसा में, तो जब मैं गया हूं तो मुझे पाट की धोती लेने की बड़ी इच्छा। वहां ये पाट से बनी हुई खूब मुलायम मुलायम रेशम से बनने जो वस्त्र हैं, जिसमें रुक्षता नहीं होती, इसका स्पर्श अत्यंत सुखद होता है, ऐसे पाट पट्टमय, उसे अर्थात रेशम का प्राचुर्य है, जिसको बिल्कुल रुक्षता जिसमें नहीं है, अत्यंत स्पर्श सुखदता जिसमें है, ऐसे दामना, ऐसी रस्सी से बबंधापी, आहा, मैया ने भगवान को बांध दिया। भले ही भगवान ऐसे विलक्षण रहे हों जिनमें बंधन विषयता, बंधन योग्यता नहीं है, जो भगवान बांधे नहीं जा सकते किसी प्रकार से, ऐसे भगवान को भी स्वप्रेम बलादेव, अपने प्रेम के बल से मैया ने अत्यंत कोमल रस्सी से, रेशमी रस्सी से मैया ने बांध ही दिया। इसी बात को भगवान के महात्म्य को प्रकाशित करने के लिए द्वाभ्याम नच इति से आरंभ होने वाले 2 श्लोकों के द्वारा इस अर्थ का प्रकाशन किया। तो अब तो समय बिल्कुल समाप्ति के प्रति उन्मुख है, तो बंधनम ही इसी बात को बता रहे हैं। बंधन किसका होता है? कहा बंधनम ही बहि परितेन दामना, बाहर
रहने वाले, बाहर की ओर घूमने वाले रस्सी से ही संभव होता है। जो आवृत होता है उसका बंधन होता है, जो परिच्छिन्न होता है उसका बंधन होता है, ऐसे वस्तु का ही संभव होता है। यस्य तु विभुत्वात्, और भगवान तो विभु हैं, व्यापक हैं, कहीं तो उनका अभाव हो ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति में ये विभुत्व नैयायिक वाला सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व वाला हो या जैसा भी हो, तो ऐसे भगवान का न बहिर् न विद्यते, भगवान न बाहर हैं और न तत्प्रतियोगित्वात्। जो वही होता है यत्किंचित अभ्यंतर प्रतियोगित्व होता है। बाहर है तो किसका क्या मतलब हुआ, किसी के बाहर है तो अंतर के बाहर हो सकता है। अरे बाहर है तो मकान के बाहर है, कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो जब प्रतियोगिक बहिष्ठ होगा तो वो अंतर भी, तो भगवान न अंतर है और न बाहर हैं। न विद्यते तत्र क्व वा दाम्ना स्थातव्यम, तो वहां दाम कहां रहे। अरे दामना क्व स्थातव्यम, आखिर रस्सी कहां टिकेगी, कहां बंधेगी। किंबा किंबा तेन आवरितव्यम, और रस्सी किसका आवरण करेगी। इति भावः, रस्सी किसको बांधेगी, इत्यादि इत्यादि अर्थ को प्रकाशित श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद करेंगे। आज तो समय पूरा हो गया, तो अब हमारे पास प्रणाम करने के अतिरिक्त और सकल त्रुटि के लिए आप सब वैष्णवजन जो निसर्गतः कारुणिक होते हैं, क्योंकि आपके भगवान परम दयालु हैं, तो भगवदीय गुण ही तो वैष्णवों में संक्रमित होता है। इसलिए उसी भगवत संपर्क जन्य जो आप में निसर्ग करुणता है उसका अनुसंधान करके मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्लोक को जरूर बोल लूँ ताकि मेरी सारी कमी ठीक हो जाए। तो त्यक्त्वा यष्टिम सुतम भीतम विज्ञायार्भक वत्सला, ये शकिलतम बद्धुम दामना अतद्वीर्य को विदा, न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम नापि चापरम, पूर्वापरम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। तो इन्हीं शब्दों के साथ सकल त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करता हुआ भगवान के मंगल में नाम की शरण में जाकर के उपरत होता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम राम। जय जय श्री राधे।